वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप कि आपको पिछली स्टोरीज की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, भले वो थोड़े हैं लेकिन मेरे लिए फिर भी वो बहुत ज़्यादा कीमती हैं। और आप सब लोगों का शुक्रिया जो जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो को देखते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का। आई होप कि एक दिन हमारी स्टोरीज भी उनकी तरह ही वीडियो वायरल फॉर यू पे रन करेगी जैसे दूसरों करती हैं। तो चलिए मैं आगे से स्टोरी स्टार्ट करती हूँ कि अब जब रात का वक्त होता है तो सारे मर्द जो होते हैं नहीं होंगी जंकुक और आर्यन घर वापस आते हैं। युंगी किसी से बात किए बगैर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है जब जिन उसे रोकती है। रुको युंगी, जिमिन नीचे है ताई के कमरे में, और उसे कुछ मत कहना प्लीज। वो सारा दिन रोती रही है, इतनी तकलीफ में रही है। तुम्हारी वजह से हम किसी डॉक्टर को भी बुला नहीं पाए। किससे पूछ के वो नीचे आई? किससे पूछ के उसने ताई के कमरे में पैर रखा? जवाब चाहिए मुझे इस चीज का। भाई भाई मैं लेके आई थी उसे नीचे। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी भाई। ताई, क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे और जिमिन के मामले में नहीं बोलना? समझ नहीं आया था तुम्हें? भाई वो मेरी 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 छोटी बहन है, मैं कैसे उसको नजरअंदाज कर सकती हूँ भाई? तुम्हारी छोटी बहन थी, अब वो मेरी बीवी है। नहीं नहीं, बीवी नहीं, वो मेरी अब स्लेव है आज के बाद से। समझ आया? और मेरे और जिमिन के मामले में नहीं आना आज के बाद से, न तुमने, न मामा ने, न जंकुक, और न ही कोई और। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई मेरे मामले में आए। युंगी, किस तरह से बात कर रहे हो तुम ताई से? देख नहीं रहे हो जिमिन की हालत क्या है? वो उसकी बहन है, उसको तकलीफ तो होगी ना। और बाबा प्लीज, प्लीज बाबा, उस लड़की ने जो हमारे साथ किया, क्या वो आप सबको नजर नहीं आता? मेरे भाई को मारा है उसने, ये समझ नहीं आती आप लोगों को? युंगी, वो मेरा बेटा था जो मरा। जब मुझे उस चीज का मैं मुझे सबसे ज्यादा दुख है, मुझे तुमसे भी ज्यादा तकलीफ है, लेकिन मैं फिर भी खामोश हूँ क्योंकि जिमिन का कोई कसूर नहीं है। जिमिन मासूम है, उससे गलती हुई है, उसने माफी भी मांगी है, लेकिन मैंने तो माफ नहीं किया ना, है ना? उसने माफी मांग ली तो क्या इसका मतलब उसे माफ कर दिया गया? मैंने नहीं किया माफ, मैं बदला लूंगा उससे। अब मैं उसे लेकर कमरे में जाऊंगा और कोई मुझे रोकेगा नहीं। समझ आई? इसके साथ ही जैसे ही युंगी उठकर ताई के कमरे की तरफ जाने लगता है तो ताई उसके पैरों में बैठ जाती है। जंकुक भी युंगी का हाथ पकड़कर रोकता है। भाई रुक जाए, क्या पता उसकी सच में तकलीफ ज्यादा हो, उसको तकलीफ। आपको ऐसा करना जेब नहीं देता भाई। जंकुक, भाई प्लीज, भाई प्लीज, मेरी बहन, भाई वो बहुत मासूम है, मुझे नहीं देखी जाती उसके देखले भाई। ताई, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मेरे खून का कत्ल किया है तुम्हारी बहन ने। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगा उसे? पीछे हटो। भाई रुक जाए, मैं आपको हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरी तरफ से प्लीज, मैं हूं ना आपका भाई, मैं तो जिंदा हूं ना भाई। वो सच में मासूम है भाई। याद तो करी दफा ये वही थी मैंने, जब हम इनके घर जाते थे तो कितना खुश होती थी आपको देख के। आपको नहीं याद कैसे आपके आगे पीछे फिरती थी? भाई ये वही जिम्मी है जिसे आप प्यार से मुझे भी कहा करते थे। भाई अब आप उसको इस तरह से। जंकुक, बस बस करो तुम सब लोग, दिमाग खराब कर दिया मेरा। जा रहा मैं अपने कमरे में।
इसके साथ ही यूंगी जो होता है वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। ताई पीछे से शुगर का कलमा पड़ती है। कुछ देर बाद जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर होते हैं तो ताई जिमिन का खाना लेकर जाने लगती है। जब यूंगी कहता है, रुको, कहाँ जा रही है ये लेकर? ताई जिमिन के पास लेके जा रही हूँ। क्यों? क्या वो खुद नहीं आ सकती? यूंगी बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मामा प्लीज। मैंने उसको छूट दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोहतरमा अपने कमरे से बाहर नहीं आएगी। मेड, मेड, जिमिन को कमरे से लेके आओ। जी जी मास्टर। भाई उससे चला नहीं जा रहा, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं चला जा रहा उससे? हाँ, क्या हुआ भाई? मामा, कैसे भाई को समझाऊं? यूंगी, मेरे पास आओ, मेरे साथ आओ। क्यों? ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? कहा है ना तुमसे मेरे साथ आओ। उफ, अच्छा ठीक है, चलें। इसके साथ ही जिन यूंगी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। यूंगी, बैठो, मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है तुम्हें। अगर तो वो बात जिमिन की तकलीफ के मतलब है ना, तो मुझे हरगिज ना बताना मामा, क्योंकि मैं उस लड़की को सिर्फ तकलीफ देने के लिए इस घर में लाया हूँ। यूंगी, पत्थर दिल ना बनो, वो मासूम है, वो बहुत मासूम है यूंगी। उसे तो तुमने इतनी उसे तकलीफ दी है, लेकिन उसके दिल में फिर भी तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं है। वो सिर्फ डरती है तुमसे यूंगी, वो बहुत डरती है तुमसे। यही तो मैं चाहता हूँ, वो डरे मुझसे, मेरा खौफ खाए वो। यूंगी बस करो, मेरी बात सुनो, तुमने जो करना है करो, लेकिन प्लीज उसके साथ वो सब मत करना अब। और वो क्यों? हाँ, वो तो मेरा हक है ना, एज ए शोहर भी। यूंगी, वो, अच्छा मेरी बात थंबल से सुनना, ठीक है? अच्छा सुनाए, यही हूँ मैं। जिमिन ठीक नहीं है अंदर से। क्या मतलब इस बात का? क्या मतलब इस बात का ठीक नहीं है वो अंदर से? यूंगी, जिमिन, कैसे बताऊं? मुझे ताई ने बताया था कि छोटे होते जिमिन को चोट लगी थी, बहुत गहरी, उसके नीचे वाले हिस्से पे। उसकी वजह से वो अंदर उसका सारा सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है। और डॉक्टर ने कहा था कि अगर जिमिन की शादी की गई या किसी ने भी इसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश की तो जिमिन की डेथ भी हो सकती है। क्या क्या मतलब? क्या, एक मिनट, क्या कह रही हैं आप? क्या हो सकती है? मैं सच कह रही हूँ ये, वो बच्ची ये कुर्बत सहने के लायक नहीं है। तुम्हें खुद पे काबू रखना होगा। वो, मैं तो मैं सोचती थी कि इतनी प्यारी बच्ची है, इसका मुकद्दर कितना अच्छा होगा, लेकिन उसकी जिंदगी तो पहले से अंधेरा ही होंगी। प्लीज और जुल्म मत करो उस बच्ची पे। मामा, ये क्या क्या कह रही हैं आप मुझसे? हुआ कैसे ये सब, मुझे ये बताइए। आपको किसने बताया? और अगर ताई ने बताया तो उसने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तुम ताई की बात सुनने कब रहे थे यूंगी? वो तुम्हें रोक रही थी पर तुम नहीं रुके। तुमने जमीन का कुछ नहीं छोड़ा यूंगी। अगर अगर जमीन को कुछ हो गया तो, हाँ, तो जितना रोई है आज, देखी नहीं जा रही थी उसकी हालत यूंगी। तुमने किया क्या था उसके साथ? इतना रफ कौन होता है यूंगी? तुम्हें तुम्हें बदला लेना था, तुम कोई और तरीका ढूंढ लेते, लेकिन इस तरह से उसको नोच डाला तुमने यूंगी। यकीन नहीं आ रहा, तुम हो सकते हो जो
किसी पे फिदा थे यूंगी, याद है ना तुम्हें? मामा प्लीज, मैं पिछली कोई बात याद नहीं करना चाहता। और ये कैसी बात कर दी आपने मामा? मुझे सबूत चाहिए इस चीज का, मुझे सबूत चाहिए कि वो अंदर से ठीक नहीं है। इस चीज का जब तक मुझे सबूत नहीं मिलेगा मैं उसे ऐसे ही कर पाऊंगा। यूंगी बात तो क्या करूं इस लड़के का। इतना कहते ही यूंगी जो होता है वो कमरे से बाहर चला जाता है, बल्कि वो घर से ही बाहर निकल जाता है बिना खाना खाए। सारे घर के लोग उसे देखते रह जाते हैं। सो गाइस, ये था स्टोरी का 5th वाला पार्ट। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा और प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जैसे दूसरों को करते हैं प्लीज। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।